बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम नंबर 7 शेयर करूंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट आप तक डिलीवर करूं, लेकिन अगर फिर भी कोई बात कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी गाइड करूंगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कस्टमर यानी सारिफ खरीदने वाला, ड्रिवन लेकर चलने वाला, मार्केटिंग स्ट्रेटजी यानी मार्केटिंग की पॉलिसीज़। इस तनाजुर में कंपनी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास विच कस्टमर्स विल वी सर्व। हम किस किस्म के कस्टमर्स को, किस किस्म के सार्फिन को अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। हाउ विल वी सर्व देम, हम उनको कैसे अपनी प्रोडक्ट देंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया जाता है। तो पहले में आ जाएगा हमारे पास, ये टोटल 4 हैं, इन्हीं के ऊपर हमारी पूरी थीम चलेगी। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफ्रेंसिएशन एंड पोजीशनिंग। लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आ जाएगा वैल्यू प्रोपोजिशन का। तो पहले हम देख लेते हैं कि सेगमेंटेशन क्या चीज़ है। याद रखिएगा कि सेगमेंटेशन और टारगेटिंग ये कस्टमर मार्केट के बीच में है। सेगमेंटेशन यानी कि अपनी मार्केट के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स बना देना, दो या दो से ज़्यादा, इसको हम कहेंगे सेगमेंट्स बना देना, सेगमेंटेशन कर देना। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पूरी होल मार्केट को सर्व नहीं कर सकती। इसी के तनाजुर में हम अपनी मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये नीचे कुछ इसकी टाइप्स हैं, याद रखिएगा कि कस्टमर मार्केट की टाइप्स हैं। सेगमेंटेशन में आ जाएगा इसमें जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, टोटल 4 हैं ये। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, आप नाम देखा करें और फिर आगे से कॉन्सेप्ट लिया करें कि जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसके बीच में जियोग्राफिक यूनिट्स के ऊपर मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि कौमों के ऊपर, इलाकों के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर, सूबों के ऊपर और शहरों के ऊपर। जैसे कि एक मुल्क के बीच में बहुत ज़्यादा इलाके होती हैं, कौमें होती हैं, सूबे होते हैं। तो इस तरह एक कंपनी इसकी जो डिवीजन करती है, इसके जो सेगमेंट्स बनाती है, वो रूरल और अर्बन एरियाज़ के ऊपर बनाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसके ऊपर जो हम ग्रुपिंग करती है कंपनी, वो उम्र की बुनियाद पे करती है, जिन्स की बुनियाद पे, फैमिली साइज़, फैमिली लाइफ साइकिल, इनकम, ऑक्यूपेशन, तालीम, रिलीजन, रेस, जनरेशन एंड नेशनैलिटी। याद रखिएगा, ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसका बीच में से देखा जेंडर, फैमिली साइज, नेशनैलिटी एंड रेस। तो ये किसके बीच में आता है, तो आपने टिक करना होगा ये कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के बीच में ये सब चीज़ें आती हैं। इसकी एग्जांपल में क्या है कि इसमें से लाजमी एक MCQs आता है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। फोर जो इसकी सेगमेंटेशन की टाइप्स हैं कि एक जो कंपनी है वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के ऊपर मार्केट को कैसे डिवाइड करती है, जेंडर के ऊपर, मींस मेल और फीमेल। जाहिर सी बात है इन दोनों की प्रोडक्ट्स टोटली डिफरेंट होती हैं। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जैसे कि आपको पता है, लग रहा है कि ये साइकोग्राफिक मींस के साइकोलॉजिकली हमारे लिए कंपनी इसकी डिवीजन करती है। जैसे कि सोशल क्लास, लाइफ मतलब कि हमारा स्टेटस क्या है, लाइफ स्टाइल यानी हमारा रहन सहन क्या है, पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स मीन्स हमारे पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, हमारे खसूसियात क्या हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो मार्केट की सेगमेंट्स करती है, ऐसी सेगमेंटेशन करती है, वो लो इनकम क्लास के ऊपर करती है, मिडिल इनकम क्लास के ऊपर करती है, अपर इनकम क्लास के ऊपर करती है। जाहिर सी बात है इसमें बात की गई है सोशल क्लास की। तो यानी आपका जो स्टेटस है वो क्या होगा। जाहिर सी बात है जो लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे वो सारे लैंडलॉर्ड नहीं होंगे, सारे किसी कंपनी के मैनेजर्स नहीं होंगे, सारे रिच पर्सन नहीं होंगे, या सारे लेबर्स ही नहीं होंगे। डिफरेंट तबकात के लोग आपके पास आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आएंगे। लास्ट वन है हमारे पास बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसके बीच में जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि नॉलेज के ऊपर, एटीट्यूड्स, यूज़, रिस्पॉन्स ऑफ अ प्रोडक्ट, लॉयल्टी स्टेटस, डिफरेंट चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। इसकी मिसाल में दे देती हूँ कि कंपनी मार्केट की डिवाइड करती है डिफरेंट फेस्टिवल्स के ऊपर। यानी कि जो चीज़ें क्रिसमस में यूज़ होनी है वो रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए यूज़ नहीं होनी, या जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर यूज़ होनी है वो रमज़ान या क्रिसमस में नहीं यूज़ होनी। नेक्स्ट नीचे आ जाएँ तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखें तो पहली लाइन में कह रहा है कि सेगमेंटेशन की जो टाइप्स थी ये कस्टमर मार्केट के लिए थी। अगर बिजनेस मार्केट के लिए आएँ तो इसमें कौन से फैक्टर्स के, कौन सी वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो उसमें हमारे पास सेकंड लाइन के एंड में देख लें, कस्टमर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स, परचेजिंग अप्रोच, सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स।
और अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप अपनी मार्केट की सेगमेंटेशन कर दें तो तब किन फैक्टर्स को आपका सामना करना पड़ेगा? जियोग्राफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इनके लिए ये वाला पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें आए तो आफ्टर सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन के बाद कंपनी एवेलुएट, एवेलुएट यानी तशखीस करना। कंपनी एक एक सेगमेंट की तशखीस करती है और उसमें से जो बेस्ट सेगमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको सिलेक्ट कर लेती है। इस होल प्रोसेस को हम कहेंगे मार्केट टारगेटिंग। अब नेक्स्ट एक टर्म यूज हो रही है टारगेट मार्केट। इसमें क्या होता है कि कस्टमर्स का एक ग्रुप होता है, उसको कंपनी टारगेट करती है, उसको निशाना बनाती है कि बस ये मेरी प्रोडक्ट को ख़रीदें। मीन्स एक स्पेसिफिक ग्रुप को वो सिलेक्ट कर लेती है कि ये हमारी इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो ये टोटल 5 टाइप्स हैं। अनडिफ्रेंशिएट एंड मास मार्केटिंग। अनडिफ्रेंशिएट यानी गैर इम्तियाजी, एंड मास यानी बड़े पैमाने की मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि कंपनी एक ही पार्ट को टारगेट करती है और उसकी एक ही ज़रूरत होती है, एक ही कॉमन नीड होती है, डिफरेंस नहीं होती, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि वन साइज फिट्स ऑल। मीन्स कि अगर आप लेडीज़ गारमेंट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट बन रही है तो जो आप ऐसी प्रोडक्ट बनाओगे वो हर साइज़ के लिए फिट आ जाए, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, इसका मेन फोकस क्या होगा? कॉमन नीड्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। डिफरेंशिएटेबल यानी तस्दीकशुदा, सेगमेंटेटेड मार्केट यानी मुनकसिम मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है डिफरेंट पार्ट्स टारगेट करती है, मार्केट के डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट करती है और ये हर एक के लिए, हर कस्टमर के लिए स्पेशल ऑफ़र को डिज़ाइन करती है। इनका मेन गोल क्या होता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो और हम अपनी कंपटीटर्स के मुकाबले में मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करें। इनका मेन फोकस डिफरेंसेस के ऊपर होता है, ये याद रखिएगा। कंसंट्रेटेड यानी मरतकज़, नीचे मार्केटिंग यानी ताक मार्केटिंग। इसके ऊपर सिर्फ जो याद रखिएगा कि जो फिर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। इनका जो फोकस होता है वो जस्ट सेगमेंट के एक स्पेशल पार्ट के ऊपर होता है। जैसे कि कंपनी टारगेट करती है बीएमडब्ल्यू कस्टमर्स को, बीएमडब्ल्यू कार वगैरह एक गाड़ी है उसको कह रहे हैं। जैसे कि हुंडा सीरीज़ के कस्टमर्स को टारगेट करती है, या किसी सैमसंग कंपनी आप कह दें इसको टारगेट करती है। माइक्रो का मार्केटिंग याद रखिएगा कि इसको हम टेलर मेड मार्केटिंग भी कहते हैं, कि जो हमारे स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स होते हैं और लोकल कस्टमर्स होते हैं, इनकी ज़रूरियात में टेलर प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं और इस सारी डेफिनेशन को हम कहेंगे टेलर मेड मार्केटिंग। और टेलर मेड मार्केटिंग को हम माइक्रो मार्केटिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेलर से अपने कपड़े स्टिच करवाते हैं। सेम इसी तरह जो कंपनी होती है उसकी भी पहली तरजीह यही होती है कि मैं अपने हर कस्टमर को इंडिविजुअल लेवल पे उसकी ज़रूरियात को पूरा करूँ, इंडिविजुअल फ़र्द लेवल सतह यानी हर एक की मदद करूँ। लास्ट वन है हमारे पास लोकल मार्केटिंग, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर है सेगमेंटेशन के बाद टारगेट मार्केट। इन दोनों को पढ़ने के बाद कंपनी चूज़ करती है पॉइंट ऑफ डिफरेंस को और सोचती है कि नेक्स्ट हमारी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। और अब प्रोडक्ट पोजीशन की एक डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है कि कंपनी उसकी ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसी जगह पे अपनी कंपनी खोलूँ, अपनी प्रोडक्ट बेचूँ कि जहाँ कस्टमर्स के बीच में हो बिल्कुल, ताकि सब कस्टमर्स मेरी प्रोडक्ट को ख़रीदें और मार्केट में मैं अपने कंपटीटर से बहुत ज़्यादा बेस्ट हूँ, अपने कंपटीटर्स को बीट करूँ। तो इसको मैं कहूँगी प्रोडक्ट पोजीशन। और अगर कंपनी इस पोजीशन को अटेन कर ले तो इसको मैं कहूँगी पोजीशनिंग। पोजीशनिंग डिपेंड करती है पॉइंट ऑफ डिफरेंस के ऊपर और पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम कहते हैं कम्पिटेटिव मार्केट। नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस हैं जैसे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा कहती हूँ कि शुरू में अच्छी प्रोडक्ट बनाना आपकी मजबूरी होती है, कि जिस तरह कि आप सोप की एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ बीच में ऐसा स्पेसिफिक काम करो कि जो आपके कंपिटिटर से बेस्ट हो। मीन्स के आप ज़्यादा घुले ना आपका सोप, और उसमें से स्मेल बहुत अच्छी आए, स्किन के लिए बहुत अच्छा हो, ऑल स्किन टाइप्स के लिए हो, और वाइटनिंग करने वाला हो आपका सोप, तो फिर वो सक्सेसफुल होगा। उसकी प्राइस भी मार्केट में आपकी कंपटीटर्स के मुकाबले में कम हो, तो फिर 100% गारंटी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर है सर्विस डिफ्रेंसिएशन। थर्ड वन है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैनल डिफ्रेंसिएशन, ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर है पीपल डिफ्रेंसिएशन,
अपने मतलब प्रोडक्ट के बीच में हर किस्म के प्रोडक्ट रखना, जैसे कि हर लेवल की रखना। यानी कि जो बंदा आपके पास आएगा हर कोई अमीर बंदा ही नहीं होगा, या हर कोई लेबल पर्सन ही नहीं होगा। तो फिर ज़रूरी यही है कि आप मिडल लेवल के लिए हर बंदे के लिए अपने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करो। फिर है इमेज डिफ्रेंसिएशन, के जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आ जो गई है तो फिर आपसे बेहतर कोई प्रोडक्ट ना हो। आप अपने कंपटीटर्स को बहुत अच्छे से बीट करो आपके कस्टमर्स के माइंड के बीच में, जस्ट आपके प्रोडक्ट का नाम ही होना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है, आफ्टर सेगमेंटेशन मार्केट, टारगेट मार्केट एंड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। सेगमेंटेशन के बाद, टारगेट मार्केट के बाद और पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के बाद अब कंपनी वैल्यू प्रोपोजिशन के डिसाइड कर रही है। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है कि जो ब्रांड की एक पोजीशनिंग कर देना, उसको जगह दे देना, उसको मतलब एक मुकम्मल तरीके से लॉन्च कर देना, इस फुल बेनिफिट्स का जो मिक्सचर है इसको हम कहेंगे वैल्यू प्रोपोजिशन। और ये कस्टमर्स का उन सवाल का जवाब है कि वाई शुड आई बाय योर ब्रांड, कि मैं क्यों आपका ब्रांड, आपके प्रोडक्ट को खरीदूँ। जस्ट आपका इतना सही थीम नंबर 7 थी, जो उम्मीद है कि हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।